हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको करवा रहा हूँ नंबर। और नंबर मतलब संख्याएं होता है। नंबर में हम रिमाइंडर पढ़ रहे हैं अभी। रिमाइंडर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आज की ये तीसरी क्लास है। एक कॉन्सेप्ट बच गया था, एक दो कॉन्सेप्ट उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। टोटल नंबर की मैं बात करूँ तो ये 9वीं क्लास है, 9th क्लास है। नंबर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बहुत सारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टॉपिक्स हैं जो मतलब वहाँ से क्वेश्चन आना ही है, आप यूँ समझो। क्योंकि उनको छोड़ के तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को इमेजिन ही नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, आप इसको जरूर पढ़ें। और रिमाइंडर और यूनिट डिजिट ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अक्सर आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, राइट। चाहे आप किसी भी एग्जाम की, कोई बैंकिंग का एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, बैंकिंग में कोई सा भी एग्जाम हो, आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देना चाहते हैं, कैट को टारगेट कर रहे हैं, सी सेट आपका नहीं निकल रहा है या रुक रहा है, सीडीएस का पेपर दे रहे हैं, भाई इंश्योरेंस का कोई सा भी इंश्योरेंस को आप देख ले, कोई भी गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एग्जाम हो, आप सबके लिए तैयारी बेहतरीन तरीके से यहाँ करें। देखो मैं नंबर में आज क्या बताने वाला हूँ। एक होता है सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन। और जब सक्सेसिव डिवीजन करेंगे, किसी एक नंबर को सक्सेसिव बार बार डिवाइड करेंगे किसी एक नंबर से अलग अलग नंबर से, तो भाई अलग अलग आपको पॉसिबिलिटी है कि रिमाइंडर मिले, राइट। तो जैसे मान लो कि एक नंबर है, उसको 5 से डिवाइड करते हो, उसी नंबर को फिर 6 से डिवाइड करते हो, उसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हो, तो लेट से कि यहाँ पर 2 रिमाइंडर आता है, यहाँ पर 4 रिमाइंडर आता है और यहाँ पर 3 रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो वो नंबर आपको बताना होता है। ये रहा रिमाइंडर। तो इसका एक अप्रोच होता है, मैं तरीका आपको बताता हूँ। एक तो दूसरा अप्रोच होता है जो आप उसको मैं बताऊंगा तो आप बार बार भूलोगे, बार बार याद करोगे, तो वो डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि भाई वो नंबर क्या होगा, तो आपको पता है कि जब किसी नंबर को आप किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हो, एक्चुअली इसको स्मॉल डी मान लो, जब किसी डिवाइजर से आप डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है, यहाँ पर कुछ क्वोशेंट मिलता है और यहाँ पर n1 आता है मान लो, और यहाँ पर फिर रिमाइंडर बचता है। जब आप n की वैल्यू निकालते हो तो यहाँ से क्या हो जाता है, डी क्यू प्लस आर होता है। ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो सिमिलर अप्रोच आप यहाँ पर भी लगाओगे, बिकॉज n को जब 5 से डिवाइड किया जाता है तो आपको 2 रिमाइंडर मिलता है। दैट मीन्स आप n को क्या लिख सकते हो, 5। एक मान लो क्वेश्चन गया होगा तो सपोज Q1 प्लस 2 गया होगा, या Q1 को आप K1 कोई सा भी कांस्टेंट ले लो। सिमिलर वे में जब आप इधर से n निकालोगे तो ये 6 Q2 मान लो गया होगा और प्लस का 4 हो जाएगा, बिकॉज रिमाइंडर इस बार 4 आया। जब यहाँ से n निकालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 Q3 मान लो और प्लस का 3। Q1 Q2 Q3 डिफरेंट होंगे बिकॉज 5 से डिवाइड करो अलग अलग नंबर से, या सेम भी हो सकते हैं कई केसेस में, राइट। अब ये नंबर तो सेम ही है बिकॉज वही नंबर था, ये भी है, ये भी है, ये तीनों केस में है। तो एक तो ये तरीका होता है, बट ये तरीका आपको कई बार डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो मैं एक नया तरीका आपको बताता हूँ। देखो जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को लेता हूँ एग्जाम्पल को, कि 5 6 7 से आपको डिवाइड करने पर, 5 6 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलता है, 5 6 7 से डिवाइड करने पर, इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ, 2 4 3 रिमाइंडर मिलता है, राइट। मान लो कि रिमाइंडर मिलता है 2 3 2 4 3 था आई थिंक, या 2 4 3। तो 2 4 3 अगर आपको रिमाइंडर मिल रहा है तो देखो तरीका ये होता है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये। तो हम नीचे से चलते हैं, पहले 5 से डिवाइड किया 2 रिमाइंडर मिला, 6 से डिवाइड किया 3 4 रिमाइंडर मिला, 7 से डिवाइड किया 3 रिमाइंडर मिला। क्या करते हैं हम, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर जीरो ले लो एक नंबर, इसको इधर मल्टीप्लाई करो और इसको इधर जोड़ दो, 7 इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा प्लस 3, तो यहाँ पर 3 लिख दो, ठीक है। अब इस वाले को मल्टीप्लाई इधर करोगे और इसको क्या करोगे, जोड़ोगे, ये वाला ऊपर वाला 4, ये मल्टीप्लाई और इसको जोड़ोगे, तो 6 3 18 और 4 22, तो यहाँ 22 लिख दो। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे और इसको जोड़ोगे, तो 5 इंटू 22 110 हो जाएगा, और 110 इंटू 2 110 प्लस 2 112 हो जाएगा। ये नंबर 112 आ गया। अब आप सही है तो यही नंबर पूछेगा,
या तो आपसे ये नंबर पूछेगा या आपसे ये बोल देगा कि अगर इसी नंबर को किसी दूसरे नंबर लेट से कि 15 से डिवाइड किया जाता है, या इसी नंबर को 20 से डिवाइड किया जाता है, या इसी नंबर को सपोज 215 से डिवाइड किया जाता है, तो आपको रिमाइंडर बताना होगा। ठीक है, तो वो नंबर आप निकाल चुके हैं। वो नंबर क्या आया, 112 आ गया। अब इसको जो भी बोलते हैं, इस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, क्वोशिएंट क्या आएगा। पर ज़्यादातर आपसे रिमाइंडर ही पूछता है। अब या तो इस नंबर से बड़े से डिवाइड करवाएगा या इस नंबर से छोटे से डिवाइड करवाएगा। वो जो भी केस होगा आप उसको सॉल्व कर लोगे, बिकॉज वो नंबर अगर मिल गया तो उसके आगे सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये तरीका होता है, इस तरीकों को हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं, हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, बहुत आसानी से मैं आपको ये अप्रोच बताऊंगा कि भाई आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसे टेकल कर सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली, ध्यान रहे सक्सेसिवली डिवाइड 3, 4, 7। इसका मतलब ये होता है कि पहले सक्सेसिवली का मतलब पहले 3 से, देन 4 से, देन 7 से डिवाइड किया जाता है। रिमाइंडर ऑब्टेन आर 2, 3, 5 रेस्पेक्टिवली। मतलब 3 के रिस्पेक्ट में 2 रिमाइंडर, 4 के केस में 3 रिमाइंडर, 7 के केस में 5 रिमाइंडर। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड्स सेम नंबर। 84 डिवाइड नहीं हो रहा है, 84 डिवाइड सेम नंबर मीन्स वो नंबर पहले आपको निकालना पड़ेगा, देन आप बता पाओगे कि 84 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर आएगा। समझ आया। अब देखो, जो चीज़ें मैं जो तरीका आपको बताया हूँ, ये लिखो 3, पहले 3 से डिवाइड हो रहा, 3, 4, 7, इसी ऑर्डर में आप लिख दो 3, 4, 7। ठीक है, रिमाइंडर 2, 3, 5 उसी ऑर्डर में लिख दो, 2, 3 और ये 5 रिमाइंडर हो गया। आपको क्या करना होता है, यहाँ पर 0 रखो, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसको जोड़ दो, तो 7 इंटू 0 5 हो गया, 0 हो गया प्लस 5 तो ये 5 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर और इसको इधर जोड़ दो, तो 4 पंचे 20 और 3 23, तो ये 23 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर और इसको जोड़ दो, तो 23 इंटू 3 69 हो जाएगा, प्लस 2 71। तो वो नंबर आपका कितना आ गया, 71, वो नंबर आपका आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड द सेम नंबर। मीन्स सेम नंबर 84 से जब आप इस नंबर को 71 को डिवाइड करोगे, बिकॉज ऊपर वाला नंबर छोटा है तो वही आपका रिमाइंडर आ जाएगा। समझ आया। अगर इससे कोई छोटा नंबर से डिवाइड किया जाता तो रिमाइंडर कुछ और आता। समझ आया, बताओ कि नहीं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं, राइट। ऑप्शन है 71, सीपीओ का क्वेश्चन है 2022 का, 2020 का। ठीक है भाई, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। A number being divided by 3, 4, 5 successively gives the remainder 2, 1, 2 respectively. Find the remainder when the same number is divided by 6, 4, 3. अब ध्यान रहे, ये क्वेश्चन आपका उल्टा हो गया, मतलब थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ गया है। नंबर सक्सेसिवली डिवाइड किया जा रहा है 3, 4, 5 से, तो मैं ये क्या लिखूंगा 3, 4 और 5। गिव द रिमाइंडर 2, 1, 2। आपको रिमाइंडर 2, 1 और 2 मिल रहा है, तो पहले तो वो नंबर निकालोगे। नंबर निकालोगी तो यहाँ 0 रख दो, 5 इंटू 0 प्लस 2, तो ये 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये 9 हो जाएगा। ये साइन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ होना चाहिए। इधर से मल्टीप्लाई, इधर से जोड़ना है। 3 9 27 और ये प्लस का 2, 29 वो नंबर हो गया। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं। अब देखो क्या करना है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर, सेम नंबर मीन्स ये जो नंबर आपने फाइंड किया 29, व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 6, 4, 3, ये बताना है। आपको रिमाइंडर निकालना है। जब सेम नंबर यानी 29 को आप किससे डिवाइड करोगे, देखो 29 को अब आप डिवाइड करोगे 6, 4, 3 से, 6, 4 और 3 से, ये पूछा है। एक्चुअली क्वेश्चन में मुझे मिस टाइपिंग लग रही, देखो ये 5 नहीं है, ये 6 नहीं है, ये 5 है, तो मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ हिंदी में लिखा है 5, 4, 3, तो आप इसको 5 बना देना। चलो ये 5 बन गया, तो मैं इसको 5 बना देता हूँ। ठीक है, अब अप्रोच क्या लगाना है भाई, वही अप्रोच लगाना है जो हम पहले लगाए हैं। देखो अब क्या करना है, इस 29 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 5 25, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 ये रिमाइंडर हो गया। 5 के केस में 4 रिमाइंडर आ गया। अब ये जो है सक्सेसिवली का मतलब, अब इस 4 से 29 को नहीं डिवाइड करोगे, जो आया है उसको डिवाइड करोगे, तो 4 एक कम 4 एक बार जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इस 3 से जब इस वाले नंबर को डिवाइड करोगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो ये 0 रख दो और रिमाइंडर कितना आएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, आप देखो उल्टा देखो, यहाँ से पहले हम क्या किए, ऐसे आए, फिर से हम वैसे ही आ गए। समझ आया भाई।
पर यहाँ से ऐसे आना एक्चुअली नहीं कह सकते। यहाँ से हम कहोगे तो नीचे से ऊपर गए हैं और यहाँ से हम ऊपर से नीचे आए हैं, जो हमसे पूछा था। समझ आया क्या? तो इस तरीके से देखो, आप जीरो यहाँ भी स्टार्टिंग में लिए थे, यहाँ भी जीरो स्टार्टिंग में है इधर से, और यहाँ 29 वो नंबर। अब रिमाइंडर पूछ रहा है कि 5 4 3 से डिवाइड करने पर तो कितना, 5 से 4 1 1, तो रिमाइंडर चेक कर लो, 4 1 1, ऑप्शन डी आपका डेली हो जाएगा। ठीक है भाई, बताओ बन जाएगा? कहीं भी तनिक भी दिक्कत हो रही तो बिल्कुल बताओ। मतलब आपने एक बार ये सीधा किया, फिर इसको टेढ़ा कर दिया, उल्टा कर दिया, एक बार नीचे से ऊपर गए, अब ऊपर से नीचे आ जाओ, कुल मिला के आगे बढ़े। देखो, अब 4 डिजिट नंबर n such that when divided by 3 5 6 9 leaves the remainder 1 3 4 7 respectively, what is the smallest value of n? देखो, इसका तरीका है, एक तरीका मैं बताता हूँ। देखो, 4 डिजिट का नंबर बताना है n such that when divided by this much leaves the remainder this much, what is the smallest value of n? अब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n का मतलब क्या हुआ कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है। इसका ध्यान रहे, इस वाले केस का जब भी आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट जो भी पूछता है, तो मैं सबसे पहले तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि नंबर को जब निकालोगे, जैसे मान लो कि आप 3 से डिवाइड करते हो इस नंबर को, तो आपको 1 रिमाइंडर मिलता है। उसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हो तो आपको 3 रिमाइंडर मिलता है। उसी नंबर को जब आप 6 से डिवाइड करते हो तो आपको 4 रिमाइंडर मिलता है। और उसी नंबर को जब आप 9 से डिवाइड करते हो तो 7 रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? अब एक्चुअल में ये नंबर क्या होगा भाई, नंबर जो होगा तो ये 3k+1 होगा, k1 मान लो। इस वाले से सेम नंबर निकलेगा 5k2 मान लो, +3 निकलेगा। इधर से मान लोगे n इज इक्वल टू 6k3 मानोगे, +4 निकलेगा। और इधर से मानोगे तो ये 9k4 और प्लस का 7 निकलेगा। मैं आपको ये सब नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक आपको तो मैं इसको पूरा साफ कर दूँ, इन सब से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ। जब भी आपको ध्यान रखना कि जब भी ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर 3 और रिमाइंडर का डिफरेंस 3 - 1 कितना आया, 2 आया। 5 - 3 मतलब 5 से रिमाइंडर कितना है, 3 आया, तो ये फिर से डिफरेंस 2 आया। 6 और -4 डिफरेंस फिर से 2 आया। और 9 और -7 फिर से डिफरेंस 2 आया। हर बार डिफरेंस सेम हो, जब डिफरेंस सेम हो, जितने डिवाइजर हो, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर डिफरेंस सेम हो, तो क्या करोगे, वो नंबर निकालोगे सबसे पहले। तो नंबर क्या होगा, एलसीएम होगा। किसका एलसीएम होगा, डिवाइजर का। डिवाइजर है 3 5 6 9, तो 3 5 6 9 इनका एलसीएम निकालोगे, उसमें एक नंबर के का मल्टीप्लाई करोगे, और ये डिफरेंस, ये जो भी डिफरेंस है उसको माइनस करोगे। ध्यान रहे, हमेशा डिफरेंस को माइनस करोगे कब, जब डिफरेंस डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम हो। डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस सेम हो, हमेशा वो डिफरेंस को माइनस करोगे, हमेशा मतलब हमेशा। और ये के में क्यों लिखा हूँ, बिकॉज के की वैल्यू कंडीशन पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो के की मैं वो वाली वैल्यू लूंगा उसके अनुसार। के की अगर 3 डिजिट की वैल्यू स्मॉलेस्ट निकालना होता तो मैं के की वो वैल्यू लेता। 4 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता वो लेता। 3 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता तो मैं वो उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू लेता। ठीक है, अब देखो ये स्टेप ध्यान रखना हमेशा। भाई क्या कर सकते हो यहाँ पर, इसका एलसीएम लोगे तो 3 5 6, इसका 9 और 3 का, तो 3 9 और 6 का तो 3 इसमें ऑलरेडी शामिल हो गया। और 9 6 का 18 हो गया, 18 पंचे 90, तो 90 ये के और -2 नंबर जो होगा वो नंबर ये होगा। समझ आइए, ये नंबर है। ठीक है भाई, अब के की वैल्यू डिपेंड करेगी कि भाई के की वैल्यू आप मान लो 1 लेते हो तो आपको ये 2 डिजिट का नंबर मिलेगा, 90 कम 90 और -2 88 मिलेगा। के की वैल्यू जो भी निकालनी होगी उसके अनुसार आप के की वैल्यू चेंज करोगे। हमें इस केस में आपको निकालना है 4 डिजिट का मिनिमम वैल्यू। तो के की वैल्यू अगर मान लो 11 रखता हूँ तो 11 नंबर 99 990 हो जाएगा, -2 करोगे तो ये 3 डिजिट का नंबर आएगा। ठीक है, 988 आएगा, पर ये 4 डिजिट का नहीं है। तो मुझे क्या, अगर मैं 12 रखूँ तो 12 ना ये 108 हो जाएगा, 1080 और माइनस कितना हो जाएगा 2, मतलब 1078 आ जाएगा। ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर 3 डिजिट का कोई पूछता कि स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, तो उसके अनुसार आप के की वैल्यू पुट करते। समझ आया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आंसर तो आ चुका है 1078, बट मैं आपको एक और तरीका बताना चाहता हूँ। देखो क्या है,
जब भी आप किसी नंबर को 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है? देखो, मान लो मैं कोई नंबर लेता हूँ, सपोज 14 ले लिया, इसको 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आता है? ये मैं लिख रहा हूँ रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेष होता है, शेष या शेषफल। रिमाइंडर क्या आता है भाई? 9 से 14 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। 5 कहाँ से आया? एक्चुअल में ये डिजिटल सम इसका देखो, डिजिटल सम 1 + 4 बराबर 5। मान लो मैं 18 ले लेता हूँ, 18 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। इसको जब डिवाइड करोगे 1 + 8 बराबर 9, और 9 को 9 से डिवाइड करोगे ये देखो 0 आ जाएगा। 17 ले लो, 17 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा? 8। इधर से देखो तो 1 + 7 बराबर 8। मतलब ये जो रिमाइंडर आता है 9 से, मैं स्पेशली 9 की बात कर रहा हूँ, 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर वो आता है जो उनका डिजिटल सम होता है, वही रिमाइंडर आता है। ये जो रिमाइंडर होता है वही डिजिटल सम होता है, जो डिजिटल सम होता है वही रिमाइंडर होता है। कोई और नंबर ले लो, चलो मान लो मैं क्या ले लेता हूँ, सपोज 3 डिजिट का नंबर 1 2 3 ले लेता हूँ। चलो 9 से डिवाइड करो तो 9 एक कम 9, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 33 तो 9 3 27, 6 बच जाएगा, रिमाइंडर 6 आ जाएगा। डिजिटल सम करो तो 1 + 2 और प्लस का 3 बराबर देखो 6, तो ये सेम आया। कहने का मतलब आप नोट्स में क्या लिखोगे? इफ एनी नंबर लिख लेना नोट्स में, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 then the remainder is same as its digital sum। इट्स का मतलब कि डिजिटल सम ऑफ द नंबर, इट्स का मतलब ये नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, समझ आया? तो ध्यान रखना हमेशा कि अगर किसी नंबर को 9 से डिवाइड करोगे तो उस नंबर का जो डिजिटल सम होगा वही रिमाइंडर के बराबर होगा। तो मैं इसी क्वेश्चन को, पिछले ही क्वेश्चन को जो अभी मैं बताया, अब सोचो यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ रहा 3 5 6 9 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर ये आ रहा। मैं अभी क्या बताया हूँ भाई कि 9 से डिवाइड, डिविजिबिलिटी की कंडीशन चेक करो, यहाँ पर 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको? 7 मिल रहा है। 9 से डिवाइड करने के बाद, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, 9 से डिवाइड करने के बाद आपको डिजिटल सम कितना मिल रहा है? 9 से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर जो मिल रहा है 7 मिल रहा है। तो 9 से किसी नंबर को जब डिवाइड करते हो भाई तो डिजिटल रिमाइंडर क्या होता है? वो डिजिटल सम के बराबर होता है। अगर नंबर इन्हीं में से होगा तो डिजिटल सम 7 होगा। अगर वो नंबर इन्हीं 4 में से होगा तो उसका डिजिटल सम भी 7 होगा। इसका देखो डिजिटल सम 7 2 9, ये तो पूरा हो गया, तो 9 1 10, 10 का मतलब 1 हो गया, अथवा 9 को हटा दो पहले ही, 7 2 9, 9 हट गया 1 बचा, या फिर 7 2 9 1 10, 10 मतलब 1 + 0 मतलब 1 हो गया, तो इसका तो 1 आ गया, तो ये नहीं हो सकता। 6 8 6 14 1 15, और 15 का मतलब 1 5 मतलब 6 हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो 8 6 14 1 15, 15 का मतलब फिर से 6, तो ये भी नहीं हो सकता। 8 7 15 1 16, और 16 का मतलब 1 + 6 लिखोगे, और 1 + 6 का मतलब 7। देखो यहाँ से 9 से डिवाइड करने के बाद 7 रिमाइंडर था, 7 यहाँ से देखो तो ये 7 ही आया, मतलब यही हमारा आंसर होगा। समझ आया? इतना वाला ये पार्ट तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको सिर्फ समझा दिया हूँ कि नंबर ऐसे होता है तो एक्चुअल में हम उसको ऐसे लिखते हैं, वेरीफाई करते हैं। आपने बचपन में भी दूसरी चौथी क्लास में भी सीखा होगा कि अगर किसी नंबर को हम किसी छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं, तो ये तो वो तरीका हुआ। मेन तरीका ये है कि ये ऐसा होता है, पर अगर ये 9 सपोज नहीं होता तब आप यही तरीका लगाते और यही तरीका लगाते, बट अगर 9 अवेलेबल है, 9 से रिमाइंडर कुछ आ रहा है, तो भाई 9 की डिविजिबिलिटी की कंडीशन एक स्पेशल होती है कि वो सम ऑफ द डिजिट ही रिमाइंडर होता है, तो डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो। ठीक है, समझ आया क्या? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। बोल रहा है when a positive number x by z are divided by 31, remainder are this respectively, then this much is divided by 31, remainder will be। इसके पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट ये है भाई कि आप समझो कि जैसे मान लो कि मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो एक नंबर है
और उस नंबर को आप किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करते हो। मान लो ये नंबर है, नंबर को लेट से कि 5 से डिवाइड करोगे, जैसे अभी मैं बताया, तो आपको रिमाइंडर मिलता है सपोज 2 मिलता है। इसी नंबर को 11 से डिवाइड करोगे तो मान लो रिमाइंडर आपको 3 मिलता है। इसी नंबर को अगर आप लेट से 13 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर सपोज 4 मिलता है। सपोज मैं ये अपने से क्वेश्चन अभी बना रहा हूँ, कुछ भी इसका आंसर हो सकता है, मैं सिर्फ आपको तरीका समझाता हूँ, ठीक है। मैं रटने के लिए चीज़ें नहीं बोलता। अब देखो क्या करोगे भाई, ये नंबर जो होगा तो वो इस नंबर को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से इस नंबर को आप लिख सकते हो 5 से डिवाइड कर रहे हो तो मान लो कुछ Q1 बार क्वासेंट गया होगा, तो इसको आप 5Q1 और रिमाइंडर आए 2 तो ऐड कर सकते हो। ये करोगे तो यही नंबर ये हो गया, फिर यही नंबर सेम नंबर है तो ये 11Q2 होगा और प्लस का 3 होगा, और यही नंबर तीसरे वाले से होगा तो ये 13Q3 होगा और ये प्लस का 4 होगा। नंबर तो तीनों सेम है। अब वो क्या बोल रहा है कि उसी नंबर n को आप डिवाइड करोगे किससे, लेट से कि किसी एक नंबर से, मान लो इनमें से किसी से या इनमें से किसी एक बड़े नंबर से डिवाइड करना पड़ रहा, मान लो सपोज लेट से कि किसी एक नंबर से, मान लो 11 से डिवाइड करना पड़ रहा, तो क्या करोगे भाई, इन सबको जोड़ोगे। परंतु इस केस में जो आपको क्वेश्चन दिया है, देखो ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन दिया है आपको कुछ और दिया है। केस ये हो सकता है भाई कि ये जो आपका, मान लो मैं देखो समझाना है जो, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि मान लो कि ये जो है, चलो इसको 11 ही रहने देता हूँ, ये 11 है और ये वाला जो नंबर है सारे के सारे 11 से डिवाइड किए जा रहे हैं। सपोज सारे के सारे नंबर, इसको भी 11 से डिवाइड किया जा रहा है, इसको भी 11 से डिवाइड किया जा रहा है, तो इस केस में आपको 2 मिल रहा है रिमाइंडर, एक केस में आपको 3 मिल रहा है, एक केस में आपको 4 मिल रहा है, ठीक है। और ये जो नंबर थे, नंबर n था। अब मैं देखो इसी केस में अगर मैं नंबर ऐसा ले लूँ कि एक नंबर a है, एक नंबर b है, एक नंबर c है, अगर मैं a को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर अपने को 2 मिलता है, अगर b को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर अपने को 3 मिलता है, अगर मैं c को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर अपने को 1 मिलता है। समझ आया। तो अब एक कंडीशन आपसे पूछ देगा कि भाई 3a प्लस 4b और माइनस 5c को आप डिवाइड करोगे 5 से, इसी 5 से, तो आपको क्या रिमाइंडर मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो क्या करोगे भाई, a को अगर लिखोगे यहाँ से, ध्यान देना, अब वही तरीका है जो मैं बार बार बता रहा हूँ। a को क्या लिखोगे भाई, a को 5k1 प्लस 2 कर दोगे, b को क्या करोगे यहाँ से 5k2 और प्लस 3 करोगे, क्यों 5 इंटू के बार, अब k1 k2 क्या है, क्वासेंट है, तो 5k1 प्लस 2 रिमाइंडर, 3 वाले में प्लस 3 और इस वाले में c को क्या करोगे भाई 5k3 और प्लस का 1 रिमाइंडर, ठीक है। अब आपसे सपोज ये क्वेश्चन पूछा है, ये आपसे पूछा है कि 3a 4b माइनस 5c को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो हम पहले 3a निकालेंगे, तो जब 3a मतलब देखो यहाँ से 5k1 प्लस का 2 और प्लस 4b, तो ये मैं प्लस लगा रहा हूँ 4, अब b की वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ तो ये 5k2 और प्लस का 3 और प्लस माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस 5c3 मतलब कि 5k3 और ये प्लस का 1। अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसको 5 से डिवाइड करना है, तो भाई देखो ये k1 k2 k3 इनमें 5 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन ले लो तो 3k1 बचेगा, इधर से 5 कॉमन ले ली तो 4k2 बचेगा और इधर से 5 कॉमन ले ली तो माइनस 5k3 बचेगा, ठीक है। और क्या बचा, 3 इंटू 2 बचा, 4 इंटू 3 बचा, प्लस के साथ 4 इंटू 3 बचा और माइनस 5 एक कम 5 बचा। इसको 5 से डिवाइड करोगे, अब जब 5 से डिवाइड करोगे तो ये वाला 5 इस वाले 5 को काट देगा, मतलब हमारा जो कांस्टेंट वाला टर्म था कट गया, बचा क्या भाई, बचा तो केवल ये 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12 और माइनस 5 12 अच्छा 18 18 माइनस 5 13 और 13 को 5 से डिवाइड करोगे। अब ये मत कहना कि 5 कट गया भाई, इसको अलग डिवाइड करोगे, इसको अलग, तो 5 दूनी 10, ये 3 बचेगा। अल्टीमेटली मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि ये बाकी सारे टर्म कट जाएंगे, केवल बचेगा रिमाइंडर वाला पार्ट। रिमाइंडर वाला पार्ट तो देखो 3a, a में डायरेक्ट रिमाइंडर लिखो एक ही जगह, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, या डायरेक्ट ऐसे लिख दो 3 इंटू 2 और ये प्लस है तो प्लस 4 इंटू b, b में रिमाइंडर क्या आया था 3,
तो ये 3 और माइनस ये 5 इंटू सी में रिमाइंडर 1 आया था। इसको सॉल्व करो, 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12 माइनस 5 बराबर 12 6 18 माइनस 5 यानी 13। अब 13 को 5 से ही सब जगह डिवाइड कर रहे हो, डायरेक्ट कर दो, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये समझाना है आपको और यही समझना है। समझ आया? अब क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, व्हेन पॉजिटिव इंटीजर नंबर पॉजिटिव नंबर एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 31 सेम नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, रिमाइंडर ये जो भी आ रहा है। व्हेन दिस मच इज डिवाइडेड बाय सेम नंबर 31, जो 31 से पहले नंबर को डिवाइड किया जा रहा था, रिमाइंडर विल बी। अब भाई सोचो कि वो नंबर पहले भी 31 से डिवाइड किया जा रहा था, तो पहले x की वैल्यू क्या होगी 31 k1 और प्लस का उसका रिमाइंडर 19। अब बार बार यही करोगे तो भाई 31 कॉमन लोगे तो 31 से फिर से डिवाइड करो तो कट जाएगा ना। बताओ अल्टीमेटली बचेगा क्या? आप तो सिर्फ इतने पर फोकस करो, 4 इंटू एक्स, 4x की वैल्यू x से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 19 आ रहा था, तो आप 4 इंटू 19 लिखोगे। माइनस तो माइनस 2 इंटू बाई के केस में रिमाइंडर 24 आ रहा था तो 24 लिखो, प्लस 3 जेड के केस में रिमाइंडर 27 आ रहा था, बस ये इसको 31 से डिवाइड कर दो जो भी आ जाए। 19 चौक 76 हो गया, 24 दूनी 48 हो गया और प्लस का 27 दिया 81 हो गया। इसको 31 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा देखो, 81 में से 48 माइनस करोगे तो 33 बचेगा, 33 इधर जोड़ोगे तो ये 3 6 3 9 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो 31 से, 31 3 जा 93 हो जाएगा, तो 93 तो कट जाएगा, पूरा पूरा बचेगा ये 16। तो यही आपका 16 रिमाइंडर हो जाएगा, बिकॉज 31 से ये काट देगा, 31 से ये, तो 16 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। बन जाएगा भाई? समझ आया कि नहीं बताओ? ऑप्शन हो जाएगा बी, बॉम्बे। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये टायर 2 मेंस का सीजीएल का मेंस का एग्जाम ये सवाल है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर चेंज कर दे, एक्स वाई जेड में चेंज कर दे, कुछ भी कर दे, या आपको एक्स ऐसा कुछ दे दे भाई 4x इंटू कुछ भी कर सकता है ना, वो तो एक्स बाई जेड को डिवाइड करवा दे 31 से, कुछ भी करवा सकता है। तो जो बोल रहा है आप वो कर दो, स्क्वायर इनका क्यूब इनका सम डिफरेंस कुछ भी करवा दे। ठीक है, आई होप कि बातें समझ में आ गई, आपसे बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। व्हेन अ पॉजिटिव नंबर, सिमिलर क्वेश्चन है, व्हेन अ पॉजिटिव नंबर ए बी सी डिवाइडेड बाय 13, 13 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर दिस मच आता है रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस मच इज डिवाइडेड बाय सेम नंबर 13। ठीक है, क्या करोगे भाई, आपको इतना फाइंड करना है, तो ए का रिमाइंडर क्या रहा 9, तो 9 आप ए की जगह रख दो, बी 2b है तो 2 इंटू बी की जगह रिमाइंडर 7 आया था, प्लस 5c, तो सी की जगह आप डायरेक्ट रख दो 10। इसको कैलकुलेट कर लो, आपको 13 से डिवाइड करना है, मतलब 9 प्लस 7 दूनी 14 और प्लस 50, 14 9 23 हो जाएगा और 23 20 और 50 ये 73 हो जाएगा। इसको आपको 13 से डिवाइड करना है, तो 13 पचे 65 हो जाएगा, बचेगा कितना 8, तो यही 8 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ऑप्शन डिटेल है। बोलो भाई, कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो बिल्कुल बताओ बेहिचक। मैं एक एक चीज़ें क्लियर करता हूँ तो मुझे इतनी उम्मीद रहती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं उन सबको एक एक चीज़ एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। राइट, वीडियो अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को इंश्योर करो कि सब्सक्राइब किया और शेयर जरूर करना। ठीक है, बिकॉज चैनल अभी तक सोचो कितने टाइम हो गए, अभी तक चैनल आगे भी नहीं बढ़ा है, कितने कम सब्सक्राइबर हैं, कितने कम लाइक्स नहीं आते आपके। ठीक है, तो चैनल पर थोड़ा सा सपोर्ट बनाओ, तभी मैं आपको आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। अब ये थोड़ा सा रिमाइंडर से हट के क्वेश्चन हो गया। एक 2 डिजिट का नंबर है एंड नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट का सम 77 दिया है। भाई मैं नंबर मान लेता हूँ, एक ए बी मान लेता हूँ, तो ए बी को आप 10a और प्लस बी लिखोगे, इसका इंटरचेंजिंग द डिजिट नंबर करोगे तो ये बी ए हो जाएगा, और बी को क्या लिखोगे 10b और प्लस का ए। भाई ऐसा क्यों लिखते हैं आपको पता होगा ना, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होना चाहिए। देखो बिकॉज ये इकाई है, यूनिट डिजिट पर है तो इस पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस लगा के, ये दहाई पर है यानी 10 डिजिट पर है तो इस पर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10a हो जाता है और यूनिट वाले पर 1b हो जाता है, तो डायरेक्ट ऐसा। ठीक है, ऐसा, और इसी में उल्टा हो गया तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे और दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, तो ये नंबर आ जाता है। अब बोल रहा है इनका सम, तो भाई 10a इन दोनों को जोड़ दो तो 10a प्लस a 11a हो जाएगा, और b और 10b 11b, तो मैं 11 कॉमन ले लेता हूँ तो 11a प्लस b,
और इसको बोल रहा है वो कि 77 है। अब देखो अगर ये पहली बार कर रहे हो तो भाई इतना सारा करोगे और इतना वो होगा। अगर आपको पता है तो भाई डायरेक्ट आप यही लिखोगे, 11 से काट दो तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 7 आ गई। बोलो इफ डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 1, डिफरेंस ऑफ द डिजिट मतलब a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 दिया है, देन द नंबर इज, अब नंबर आपको बताना है। देखो मैं जब भी एक प्लस का इक्वेशन एक माइनस का इक्वेशन सेम अननोन का जब बनता है तो मैं आपको कई बार बताया हूँ कि जब आपको जो प्लस वाला है वो बड़ा नंबर होगा तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 7 और 1 8/2 यानी 4 हो जाएगा। और जब भी छोटे वाले की वैल्यू निकालनी होती है यानी डिफरेंस वाला, तो इन दोनों का डिफरेंस लेके 2 का भाग दे दो, 7 माइनस 1 6 और बटे 2 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपका नंबर ए बी है तो ए बी मतलब क्या बन जाएगा भाई 43 बन जाएगा। अब आपसे ये थोड़ी बोला था कि भाई ए बी है या बी ए है, पहले आप बी ओ ले लेते उसके बाद ए बी ले लेते, तो बी ए भी तो नंबर बन सकता है, तो बी ए मतलब 34। आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसको आंसर टिक करोगे। ठीक है, समझ आया, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है उसको आप टिक करोगे आंसर में। तो आपके पास आंसर ये है 34 है, तो 34 आंसर टिक करोगे करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी। बताओ भाई बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन है कंसिडर अ 2 डिजिट नंबर n, लेट p be the product of the digit of the number if p is added, if p क्या है, मान लो सबसे पहले तो 2 डिजिट का नंबर कंसिडर कर लो, लेट से कि a भी है। अब p क्या है, ये नंबर लिखा है, ये नंबर n है, आपको p क्या बोल रहा है, उन दोनों के डिजिट का मल्टीप्लाई मतलब a इंटू बी बोल रहा है आपसे। ठीक है भाई, if p is added to the square of the digit in the tens place of n, n की जो टेंथ प्लेस पर डिजिट है उसके स्क्वायर यानी a स्क्वायर होगा, n का जो टेंथ प्लेस पर है ये यूनिट, ये टेंस यानी दहाई अंक पर जो डिजिट है उसका स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर कर दिया। p is added to the square of the digit in the tens place of n, तो p मतलब a इंटू बी को ऐड जब करते हैं तो हमें कितना मिलता है, वी गेट 84, तो ये 84 मिलेगा। समझ आया, आगे बोला है देखो, if p is added to the square of the digit in the unit place of n, तो p मतलब कि ये a इंटू बी को ऐड किया जा रहा है स्क्वायर ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर एट अ यूनिट प्लेस, मतलब यूनिट प्लेस पर b है तो उसके स्क्वायर से जब ऐड किया जा रहा है तो आपको मिलता है वी गेट 60, तो ये 60 मिल गया। बताओ भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस n, इसका मतलब इस वाले को अगर a कॉमन ले लेते हो तो a इंटू ए प्लस बी मिलेगा ऊपर, जब इस वाले में b कॉमन है तो b कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा, b प्लस ए अथवा a प्लस बी एक ही चीज़ है। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ से आपको p प्लस n निकालना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको a एंड b निकालना है। अब देखो इन दोनों को जब डिवाइड कर दोगे करस्पॉन्डिंग तो a प्लस बी कट जाएगा, ऊपर से बचेगा a और नीचे बचेगा b, ऊपर बचेगा 84 और नीचे बचेगा ये 60, 12 से काटोगे तो 12 7 84, 12 5 60, 7 और 5। अब देखो आपका नंबर क्या होगा, आपका नंबर होगा ए बी, नंबर यही है ए बी, और ए बी का मतलब ए का मतलब 7 है और बी का मतलब 5 है, तो आपका नंबर 75 होगा। आप ये तो नहीं कहोगे कि भाई इसको 14 और इसको 10 लिखोगे तो फिर ए बी, बिकॉज ए बी जो है यहाँ पर जो नंबर आप लियो तो ए बी सिंगल डिजिट नंबर होता है। आप ऐसा थोड़ी लिखोगे कि भाई ए की वैल्यू आप 14 ले लिए तो ए की वैल्यू 14 लिखोगे, बी की वैल्यू 10 लिखोगे, तो ये 2 डिजिट का नंबर फिर कहाँ बनेगा। समझ पा रहे हो, तो बिकॉज यहाँ पर कोई आप कांस्टेंट का मल्टीप्लाई सिंगल वन का ही करना पड़ेगा आपको, तभी 1 डिजिट नंबर आएगा, तो ये नंबर 75 हो गया। अब आपसे बोला है कि p प्लस n, p क्या था, ये नंबर तो 75 आ गया, p क्या था, उन्हीं दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई यानी 7 इंटू 5 यानी 35 हो गया। अब p प्लस n निकाल दो, मतलब दोनों को जोड़ना है, 75 प्लस 35 110 हो जाएगा। ठीक है भाई, 110 ऑप्शन बी 92 हो जाएगा। CDS का क्वेश्चन है अभी 2025 का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड फॉर नंबरिंग बुक विथ 428 पेजेस, मतलब एक 428 पेज की बुक है। अब पेज की जो नंबरिंग होती है 1 से होती है कि 0 से, भाई 0 की नंबरिंग नहीं होती, पहले पेज से होती नंबरिंग, 428 तक ये पेज की बुक है। उसमें ऐसे कितने, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट, कितने डिजिट लिखे जाएंगे। डिजिट का मतलब ये कि जैसे मान लो कि आप पेज नंबर 115 लिखते हो, तो 115 में कितने डिजिट है, 1 2 3, तो ऐसे डिजिट आपको ये 3 होंगे, काउंट होंगे, इस टाइप से गिनना है। ये CHSL का क्वेश्चन है। अब आपको कैसे करना है,
देखो सबसे पहले तो ये आप 1 डिजिट के नंबर काउंट कर लो, 2 डिजिट के नंबर काउंट कर लो, 3 डिजिट के नंबर काउंट कर लो, फिर उनको सम अप कर दो, जोड़ दो, यही तरीका है। तो 1 से 9 तक जब आप गिनोगे तो भाई कितने नंबर होंगे, तो 9 होंगे, ठीक है, 9 डिजिट होंगे। फिर 10 से जब काउंट करोगे और डबल डिजिट कहाँ तक जाओगे, 99 तक, आप कितने नंबर होंगे, देखो आप 1 से लेकर 99 तक गिनोगे तो 9 नंबर 99 होंगे, और 99 में से 1 से 9 तक माइनस करोगे तो 99 में से 9 इधर के जो शामिल नहीं उसको माइनस करोगे तो 90 बचेगा, और 90 में हर एक नंबर में 2 डिजिट है तो 90 इंटू 2 मतलब 180 डिजिट होंगे। फिर आप क्या करोगे, 100 से लेके और जहाँ तक पूछा है 428 तक 3 डिजिट के नंबर, तो इसको माइनस करोगे। अब 428 में से इधर की 99 कम है, तो मतलब 428 में से अगर 100 माइनस करते हो तो 328 बचता है, प्लस एक ज़्यादा माइनस कर दिए तो 329 नंबर होंगे, और इसमें हर एक नंबर में 3 डिजिट है तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 नंबर 27 कैरी 2 हो जाएगा, 3 नंबर 27 कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, और 3 तिकाई 9 हो जाएगा, ठीक है। इतने डिजिट हो गए। टोटल डिजिट पूछा तो भाई 1 से लेके यहाँ तक आओगे तो इन सबको जोड़ दो, 9 प्लस 180 और प्लस 987 बराबर 9 0 7, 9 7 16 करी 1 8 दूनी 16 और 1 17 करी 1 9 1 10 1 11 1176, ये हाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है भाई, समझ आया क्या, बताओ। एक एक चीज़ें मैं आप सारी चीज़ें आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं एग्जाम ट्रिक्स पर, इसलिए देखो मैं आपसे एक ही चीज़ की डिमांड करता हूँ भाई, चैनल को सपोर्ट करो। सपोर्ट कैसे करोगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स में मेंशन करो कि आपको एग्ज़ाम की जो वीडियोस हैं वो कैसे लगे, पढ़ाने का तरीका, जो ट्रिक्स, जो आपको मैं फंडे बताता हूँ वो कैसे लगे, और उसके अलावा आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करोगे ये ज़रूर बताना। वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियोस कहाँ तक जा रही हैं और कहाँ कहाँ के स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं। तो ये नंबर की कंप्लीट सीरीज़ मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अब आगे मैं कोई और टॉपिक पढ़ाऊँगा, आप बताओ कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको। सारे टॉपिक में एक सिस्टमेटिक वे में एक अलग अप्रोच लेके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको किसी भी टाइप की कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा एक एक करके, बस आप अपना सपोर्ट ज़रूर बनाना। उसके अलावा मुझसे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, एग्ज़ाम हब के नाम से पेज है, एग्ज़ाम हब। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो करें, ये है एग्ज़ाम_ट्रिक्स 98। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें आप, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही चैनल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब की लिंक मिल जाएगी, तो सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। पढ़ाई करो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।